Today we will see about vouching. Vouching means examination of documentary evidence in support of entries to establish the arithmetic accuracy. When the auditor checks the entries with some document, it is called vouching. Vouching is the acid test of audit. It tests the truth of the transactions recorded in the books of accounts. It is an act of examination documentary evidence in order to ascertain the accuracy and authenticity of the entries in the books of accounts. याद रखिए, जब भी एक्सपेंडिचर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, एक्सपेंडिचर होने के बाद, यानी अगर आपने पेमेंट दिया किसी को, तो पेमेंट देने के बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, जबकि वहां पे आपको अमाउंट रहती है, डेट रहती है, पेमेंट किसको दिया वो रहता है और किसने दिया, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो उस पर्ची पे रहता है, उसको बोलते हैं वाउचिंग। यानी आपको क्या करना है, वाउचिंग मीन्स वो डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना है, वो एग्जामिनेशन करना है उस डॉक्यूमेंट को। ओके, जैसे कि बिल भी हो सकता है, इनवॉइसिंग हो सकता है, तो उसको जो चेक करना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, वो चेकिंग का जो भी प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। Okay. Vouching consists of according to Dixie, vouching consists of comparing entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof. यानी वाउचिंग में क्या है, आपका जो भी आपने एंट्रीज किया है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ चेक करना, मतलब वाउचिंग। Okay. According to Joseph Lancaster, it is often thought that vouching consists of the mere examination of the vouchers or documentary evidence with the book entries. This is, however, quite wrong. For vouching comprises such an examination of the ledger entries as will satisfy the auditor, not only that the entry is supported by the documentary evidence, but it has been properly made upon the books of accounts. यानी वो क्या बोल रहा है, ये वाउचिंग जो है, वाउचिंग कैसा है, आपका लेजर का एंट्री चेक करना है, वो होने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ही वो, बट आपने प्रॉपरली उस अकाउंट्स को क्रेडिट दिया है, डेबिट दिया है कि नहीं, वो चेक करने का भी काम वाउचिंग करता है। ओके, अभी देखिए वाउचर, वाउचिंग एक तो एक टेक्निक है। व्हाट इज वाउचर? Any documentary evidence supporting the entries in the record is termed as voucher. यानी जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो पर्ची रहती है उसको बोलते हैं वाउचर। Any document which supports the entries in the books of accounts and establishes the arithmetical accuracy, it is called voucher. यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको एंट्रीज जो आपने जर्नल एंट्रीज किया है उसको जो सपोर्ट करता है और आपका जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उसको इस्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं वाउचर। तो मैं अभी आपको एक वाउचर का एक फॉर्मेट दिखाता हूं, वाउचर कैसा रहता है। ये देखिए वाउचर, राइट साइड में देखिए वाउचर नंबर है, यानी जितना भी आप वाउचर वहां पे यूज करते हैं उसके नंबर्स होते हैं। यानी एक बुक रहता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सब वाउचर्स के नंबर रहते हैं। देन डेट, यानी किस डेट को आपने वाउचर्स को प्रिपेयर किया है, किस डेट को पेमेंट किया है, वो डेट। देन डेबिट, डेबिट मीन्स कौन सा एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, समझो सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो तो सैलरी एंड वेजेस उसका अकाउंट यहाँ पे आएगा। समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा। यानी जो भी पेमेंट दे रहे हो उस अकाउंट को पहले वो आपको डेबिट देना पड़ेगा। यानी कौन से अकाउंट को डेबिट करना है वो, यानी कौन सा डेबिट वाउचर है वो, तो ये एक्सपेंडिचर है करके वो डेबिट यहाँ पे आपको लिखना है। बीइंग पेड फॉर, यहाँ पे डिटेल लिखना है, आप किसका पेमेंट कर रहे हो, क्या पेमेंट कर रहे हो। समझो आप सैलरी दे रहे हो,
किसी एक व्यक्ति का सैलरी दे रहे हैं, तो उसमें आप लिखोगे सैलरी पेड टू, समझो राजू, सैलरी पेड टू राजू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 एंड समथिंग, ऐसा सब आपको वो डिटेल लिखना है। किस तरह का आप पेमेंट वहां पे कर रहे हो वो सब यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। उसके बाद बिल नंबर मीन्स अगर कुछ बिल रहेगा तो बिल नंबर यहाँ पे डालो, यानी इसके यहाँ पे एक स्टेपल करके एक बिल रहेगा, इसके पीछे एक बिल रहेगा, वो बिल आपको बिल नंबर डालना है। या फिर समझो सैलरी दे रहे हो तो सैलरी की शीट रहती है उस मंथ की, वो सैलरी शीट इसके साथ जोड़ना जरूरी है, तो उसका नंबर वगैरह जो भी रहेगा वो यहाँ पे डालना है आपको। और ये बिल का डेट क्या है, वो डेट ये सब यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद रुपीज इन वर्ड्स, वर्ड्स में आपको यहाँ पे रुपीज लिखना है। उसके बाद ये जो अमाउंट है यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखना है कितना अमाउंट है वो। ओके, उसके बाद देखिए प्रीपेड बाय, ये प्रिपेयर किसने किया है उसका साइन आएगा यहाँ पे। चेक बाय, यानी प्रिपेयर करने के बाद अगर कोई चेक करने वाला आपके ऑफिस में रहेगा तो चेक बाय की साइन रहेगी। ओके, और उसके बाद रिसीवर सिग्नेचर, यानी आप जिसको भी पेमेंट दे रहे हो उसका सिग्नेचर लेना बाकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर लेना पड़ेगा। यानी समझो एक पेमेंट 5,000 के ऊपर है, 5,000 है, तो आपको यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैंप यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, उसके ऊपर उसकी साइन लेनी पड़ेगी। ओके, ऐसा रहता है आपका ये टोटल वाउचर। ओके, दिस इज द पेमेंट वाउचर, ये होता है वाउचर। ये होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये होता है एविडेंस। यानी अगर समझो आप बोल रहे हो कि पेमेंट किया है, ओके ठीक है, तो पेमेंट किसको किया है, डेबिट कौन से अकाउंट को दिया आपने, ये अकाउंट को दिया। वाउचर नंबर क्या है, समझो यहाँ पे वाउचर नंबर 1 है, तो वाउचर नंबर वहां पे 1 है, तो सीरियल नंबर के सब उस मंथ के वाउचर आपके फाइल में होने चाहिए। जब भी ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर क्या करेगा, आपके सब वाउचर चेक करेगा। अगर वाउचर चेक करेगा और उसको अगर वहां पे समझो 1 to 10 वाउचर्स है, 11 वाउचर ही नहीं है वहां पे, मिसिंग है, और डायरेक्ट 12 का वाउचर वहां पे दिख रहा है फाइल में, तो वो बोलेगा 11 नंबर का वाउचर है किधर, वो पूछेगा ना, एग्जामिनेशन होगा ना उसका। तो 11 नंबर का वाउचर वहां पे अगर नहीं है तो वो बोलेगा अकाउंटेंट को कि 11 नंबर का वाउचर आप वहां पे अटैच करना जरूरी है, वो नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये नहीं, वो सब रिपोर्ट में वो डालेगा। अगर रहेगा तो ठीक है, मिसप्लेस रहेगा पर उसका सपोर्टिंग कुछ एक्सपेंसेस किया होगा तो नया वाउचर होके वो करेगा। पर ये एक चीज जरूरी है, वाउचर नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने की चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे वाउचर नंबर है, कई बार प्रिंटेड नंबर रहते हैं वाउचर के, यानी वहां पे मैन्युअली ना डाल के प्रिंटेड नंबर रहते हैं, अगर प्रिंटेड रहेंगे तो किसी को भी वहां पे चेंज करने का यानी कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए वाउचर नंबर एकदम जरूरी है। ओके, तो उससे पता चलेगा कि वाउचर में कुछ गड़बड़ी है क्या, कुछ फ्रॉड हुआ है क्या, कुछ एरर है क्या, वो समझ में आ जाता है। डेट, डेट भी इंपॉर्टेंट है उसमें। अगर डेट आपको देखना है, अगर समझो आपकी वहां पे डेट अलग है, आपका पेमेंट अलग कर रहे हो, आप अलग का डेबिट का पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे पता चलेगा। जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे आपके लेजर अकाउंट में दिखेगा 1 तारीख को आपने सैलरी का पेमेंट किया है और वाउचर में दिख रहा है 10 तारीख को, तो ये थोड़ा वहां पे एग्जामिनेशन करना जरूरी है। इसलिए ये पूरा जो वाउचर है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी इससे पता चलता है पूरा कि कब पेमेंट किया है आपने, किसको पेमेंट किया है, क्यों पेमेंट किया है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसके डेट क्या है, उसके अमाउंट क्या है, किसने रिसीव किया है पेमेंट, किसने ये वाउचर बनाया है और किसने ये चेक किया है, ये सब यहाँ पे लिखा जाता है। इसलिए वाउचर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ओके, ओके, तो वाउचर अपन ने अभी देखा कि वाउचर क्या रहता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ वाउचर, क्या क्या एग्जाम्पल्स है वाउचर्स, यानी क्या किसको बोल सकते हैं अपन वाउचर्स, ए बिल, ए रिसीप्ट एज इनवॉइस, गुड्स रिसीव्ड नोट, सैलरीज एंड वेजेस शीट, गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर, स्टोर रिकॉर्ड्स, काउंटर फाइल ऑफ अ चेक बुक,
counterfile of a pay-in slip book, bank statement, bank passbook, delivery challans, agreements, a material requisition slip, copy of purchase order, minute book, memorandum and article of association, partnership deed, trust deed, prospectus, ये सब एग्जांपल्स है वाउचर्स के। यानी वाउचर्स ये सबको बोला जाता है वाउचर्स। ओके, वाउचर्स का एक फॉर्मेट आपको मैंने दिखाया, पर ये सबको बोला जाता है वाउचर। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका? इंश्योर जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी ये आपको खातरी दिलाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है इसका जेन्युइननेस है, यानी वहां पे सबके साइन रहते हैं ना, तो जेन्युइननेस अगर आपको देखना है ट्रांजैक्शन का तो वाउचर देखना जरूरी है। इनेबल्स टू नो द ट्रांजैक्शन, यानी आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर कुछ डिटेल में चाहिए, ये क्यों हुआ, ये पेमेंट किसको हुआ, ये अगर डिटेल में चाहिए आपको तो वाउचर्स में ही देख सकते हो आप। हेल्प्स टू नो रिलीवेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यानी आपको ये समझ सकता है कि ये पेमेंट किया क्यों इस कंपनी ने, ये पेमेंट करने की जरूरत क्या थी। अगर ये सब आपको हिस्ट्री जाननी है वहां पे तो आपको वाउचर्स प्रिपेयर करना जरूरी है, वाउचर्स एग्जामिनेशन करना जरूरी है। ओके, फैसिलिटेट्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इससे क्या पता चलता है आपको, आपने किस तरह का पेमेंट किया है ये इससे पता चलता है। आपने असेट खरीदा है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये अगर समझना है आपको तो वाउचर्स में देखना जरूरी है। ओके, डिटेक्ट्स फ्रॉड्स एंड एरर्स, अगर आपको फ्रॉड हुआ है या एरर हुई है, कुछ भी हुआ है, आपको अगर डिटेक्ट करना है तो वाउचर इज द इजी वे। यानी वाउचर में अगर देखा आपने, उसमें कुछ आपको बदल दिख रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, एरर हुआ है। तो इसलिए वाउचर इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। डिसाइड्स ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी आपके ट्रांजैक्शन जो है उसका ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगा, वहां पे सब साइंस है ना, रिसीवर का सिग्नेचर है वहां पे प्रिपेयर किसने किया उसका सिग्नेचर है, चेक किसने किया उसका सिग्नेचर है, बिल नंबर है, किसका पेमेंट कर रहे हो आप, ये सब है वहां पे। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी है वो वाउचिंग से पता चलता है। इंश्योर्स प्रॉपर अकाउंटिंग, यानी प्रॉपर अकाउंटिंग मतलब आप जिसको भी डेबिट क्रेडिट दे रहे हो वहां पे, तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड वहां पे आपका मेंटेन होता है वाउचिंग में। ओके, कंप्लायंस विथ लॉ, यानी कैसा है कि आपका जो भी ये है, यानी आपका लीगल जो भी एविडेंस है, लीगल जो भी कंप्लायंसेस है, वो आपको वहां पे वाउचिंग अगर करोगे तो वाउचिंग से वो फॉलो हो सकता है। ओके, आप लीगली वो सब आप ऑथराइज कर सकते हो। एंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर, यानी वहां पे आप जो भी डिटेल में दे रहे हो वहां पे तो प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा उस अकाउंट का, प्रॉपर डिस्क्लोज होगा कि किसका पेमेंट कर रहे हो, किस चीज का पेमेंट कर रहे हो, कब कर रहे हो और किसको कर रहे हो, ये सब यहाँ पे डिस्क्लोज हो सकता है। Okay. The special consideration to be borne in mind by the auditor in the course of vouching. यानी जब भी ऑडिट करेगा ऑडिटर तो उसके माइंड में क्या होना चाहिए, वाउचिंग तो टेक्निक है, वाउचिंग एक टेक्निक है, वो टेक्निक फॉलो करते वक्त ऑडिटर को क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। पहला, डेट ऑफ वाउचर, डेट क्या है वो पहले देखो। नेम ऑफ द पार्टी, किसको पेमेंट कर रहे हो आप, पार्टी का नाम होना चाहिए। टिक एंड ऑडिट रबर स्टैम्प, यानी कैसा है उसके ऊपर ऑडिट, अगर वाउचर चेक हुआ तो उसके ऊपर एक टिक होना जरूरी है ऑडिटर का, और ऑडिट किया उसका एक ऑडिट का उसके ऊपर एक स्टैम्प होना चाहिए ऑडिटर का। ओके, ऑथराइजेशन बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, यानी यहाँ पे ऑथराइजेशन करना जरूरी है, जो भी ऑथराइज पर्सन वहां पे रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा, मैनेजर रहेगा, उसका ऑथराइजेशन करना वहां पे जरूरी है। रेवेन्यू स्टैम्प इफ एग्जिट्स ₹5000, अगर 5000 के ऊपर अगर पेमेंट होता है तो
₹1 का वहां पे स्टैंप होना जरूरी है। जो मैंने दिखाया ना, रिसीवर का सिग्नेचर रहता है, वहां पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में वो चिपकाना जरूरी है रेवेन्यू स्टैंप, उसके ऊपर रिसीवर का साइन लेना चाहिए कंपलसरी, अगर 5,000 के ऊपर पेमेंट है तो। ट्रांजैक्शंस रिलेट्स टू बिजनेस, यानी जो भी वाउचर के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके बिजनेस का रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसका भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो वाउचर बना रहे हो, नहीं, वो आपका बिजनेस का रिलेट होना चाहिए। ओके, वो चेक करना जरूरी है एज अ ऑडिटर। रेवेन्यू एंड कैपिटल, ऑडिटर ने ये चेक करना जरूरी है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बराबर से डेबिट अकाउंट किया है या नहीं, ये चेक करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, यानी वहां पे जो भी अमाउंट रहेंगे वो वर्ड्स में भी लिखे जाएंगे और फिगर्स में भी लिखे जाएंगे, ये चेक करना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स में अमाउंट अलग लिखा जाता है और अमाउंट फिगर में अलग दिखता है, राइट, तो ये दोनों भी चेक करना जरूरी है। अकाउंट हेड, अकाउंट हेड मतलब अभी समझो एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है, पावर एक्सपेंडिचर, तो उसी अकाउंट को जा रहा है क्या, वो आपको वाउचर्स में देखना चाहिए, उसी को ही डेबिट दिया है क्या, वो देखना जरूरी है। नो असिस्टेंस ऑफ मेंबर ऑफ क्लाइंट स्टाफ टू बी टेकन फॉर चेकिंग रिसिप्ट्स, याद रखिए यहाँ पे किसी भी क्लाइंट के मेंबर की मदद नहीं लेनी चाहिए। जब भी ऑडिटर वहां पे ऑडिट करेगा, वाउचर लेगा अपने साथ, तब कौन सा भी हेल्प वहां का जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसका नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका हेल्प लिया ऑडिटर ने तो वहां पे वो फ्रॉड होने की चांसेस ज्यादा है। वो चेकिंग करते वक्त वो इंडिपेंडेंटली करना चाहिए ऑडिटर ने चेकिंग। ओके, नॉट टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिसिप्टेड इनवॉइस, यानी वहां पे जो भी इनवॉइसेस रहते हैं, यानी इनवॉइसेस रिसिप्ट जो रहते हैं, वो इनवॉइसेस वहां पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऑडिटर ने। ओके, यानी जो भी इनवॉइसेस पहले से ही रिसिप्ट है वो फिर से वो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। और मिसिंग वाउचर्स के बारे में भी वहां पे, यानी दोनों का रिलेशन सेम है, मिसिंग वाउचर्स अगर रहेगा उसके बारे में भी वहां पे कुछ तो एक्शन लेना चाहिए कि ये मिसिंग क्यों है, फट गया क्या, वहां पे जल गया है क्या, कहाँ पे मिसप्लेस हो गया है क्या, उसका रिपोर्ट करना जरूरी है। ओके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ वाउचर के साथ कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स के साथ है या नहीं वो देखना जरूरी है। वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, यानी कैश ट्रांजैक्शन का भी वाउचिंग अलग सा करना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का अलग करना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन का अलग करना चाहिए वाउचिंग। ओके, प्रॉपर फाइलिंग, यानी उसका प्रॉपर फाइलिंग होना चाहिए, यानी कभी कभी कैसा रहता है सैलरी का अलग फाइल बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का अलग फाइल बनाते हैं, ऐसा प्रॉपर फाइलिंग होना चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि किसका एक्सपेंडिचर है, किसके वाउचर्स है, किसके नंबर्स है, वो पता चलता है। सिग्नेचर ऑफ पे, यानी कैसा रहता है जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो वो वहां पे उसका सिग्नेचर है या नहीं, या ऐसे ही वाउचर बनाया है, ऐसे पेमेंट निकाला है कंपनी से, अकाउंटेंट निकाल सकता है ना पेमेंट, तो उसमें देखना चाहिए कि वहां पे जो भी पेई का सिग्नेचर है उसको ही पेमेंट आपको देना है क्या, वो आपको चेक करना जरूरी है। नेचर ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट क्यों कर रहे हो आप, जरूरत क्या है, तो डिटेल में जब लिखते हो ना आप, बीइंग पेड फॉर सैलरी ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर वगैरह, ये नेचर होता है उस पेमेंट का, वो वहां पे होना चाहिए। नोटिंग इन द ऑडिट नोटबुक, यानी ऑडिट के नोटबुक में जो भी आपको वाउचर्स में गड़बड़ी दिखती है, जो भी वाउचर्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा दिखता है कि वहां पे लिखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, तो नोटबुक रहती है ऑडिटर की, उस नोटबुक में लिखना जरूरी है। अल्टरेशन, आपको पहले ये चीज देखना चाहिए कि उस वाउचर में कुछ अल्टर हुआ है क्या, यानी कभी कभी कैसा रहता है कुछ डेट्स जो रहते हैं, डेट्स रहते हैं, वाउचर नंबर रहता है, वहां पे थोड़ा वहां पे ना चेंजेस कर देते हैं, अकाउंटेंट वहां पे चेंजेस कर देते हैं, तो वो देखना जरूर, यानी बारीकी से देखना जरूरी है कि वहां पे कुछ चेंजेस किया है क्या, उसने अल्टर किया है क्या, कभी कभी अल्टर हो जाता है, डेट अल्टर हो जाता है, 10 के जगह 20 वहां पे अल्टर हो जाता है, अपने आप से हाथ से लिखते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, वो आपको देखना जरूरी है। वाउचर कंट्रोल नंबर, जैसे अभी मैंने बताया हो, वहां पे कुछ नंबर दिए जाते हैं वाउचर्स को, वही नंबर्स वहां पे है क्या, सीरियल वाइज नंबर वहां पे है क्या,
ये सब देखना जरूरी है वाउचर्स में। ये काम ऑडिटर का, ये सब ऑडिट जब भी करेगा वो ये सब देखेगा, मतलब वो वाउचिंग करेगा। ये सब देखना मतलब क्या है, वाउचिंग रहता है। ओके, यानी ये होता है आपका वाउचिंग। यानी अभी अपन ने क्या देखा है, यानी वाउचिंग मतलब क्या है, उसके बाद वाउचर क्या होता है, वाउचर का सैंपल भी देखा हुआ वाउचर्स का, वाउचर्स के एग्जाम्पल क्या क्या रहते हैं और इंपॉर्टेंस क्या है वाउचिंग का। ओके, और जब भी ऑडिटर वाउचिंग करेगा तो उसके माइंड में क्या होना चाहिए, क्या देखना जरूरी है, वो सब पॉइंट्स अपन ने देखे यहाँ पे। ओके,